Hello students, in this video lecture we are going to learn about an important subject named CNS, cryptography and network security. तो CNS के अंडर में CNS भी आपका फुल क्रेडिट सब्जेक्ट है, जैसे नॉर्मली होता है 5 यूनिट्स का है ना। तो हम लोग यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, नॉर्मली सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। फर्स्ट यूनिट ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही होता है, चीज़ों को हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं और जैसे जैसे मूव ऑन करते जाते हैं, है ना, वैसे वैसे डीप स्टडी करते जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है सिक्योरिटी, क्या होती है ना, कैसे होती है, उसकी नीड क्या है। तो ये थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का ही पढ़ेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे हेडिंग भी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर डेटा ऑफन ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, लीविंग द सेफ्टी ऑफ इट्स protected physical surroundings. Once the data is out of hand, people with bad intention could modify or forge your data either for amusement or for their own benefit, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है हमारा, डिजिटल डेटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करता है ना। तो अब इन बिटवीन डेटा जो है, डेटा कोई कोई अनवांटेड यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो इंटेंशनली कर रहा हो चाहे वो अनइंटेंशनली कर रहा हो, है ना। तो हमारी जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि ये जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है ये सेफ ट्रांसमिशन हो, सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर के बीच में, और कोई अनवांटेड यूज़र उसमें इंटरप्रेट न कर सके। तो इस चीज़ को एश्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ से सिक्योरिटी वर्ड इंट्रोड्यूस होता है। सिक्योरिटी ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, जो जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू एनी नेटवर्क। ठीक है, तो मूविंग ऑन फर्दर, हम इसमें देख रहे हैं कि लिखा हुआ क्रिप्टोग्राफी कैन रीफॉर्मेट, एक मिनट, ये लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफी कैन रीफॉर्मेट एंड ट्रांसफॉर्म आवर डेटा मेकिंग इट सेफर ऑन इट्स ट्रिप बिटवीन कंप्यूटर्स, है ना। क्रिप्टोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको सेव करना है। द टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द एसेंशियल्स ऑफ सीक्रेट कोड्स augmented by modern mathematics and that protects our data in powerful ways, है ना। तो अब कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ टेक्नोलॉजी होगी जो कि हमारे डेटा को सेव करेगी। अब वो टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, वो मैकेनिज्म क्या हैं, वो समझने की ज़रूरत है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी, इन 3 टाइप की सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमको। कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स जेनरिक नेम फॉर द कलेक्शन ऑफ टूल्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड टू थ्रॉट हैकर्स, है ना। तो ये एक्चुअली जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जो हमारा पर्सनल सिस्टम है, उससे सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उसमें जो हमारा डेटा है, जो हमारे प्राइवेट डेटा है, इंफॉर्मेशन हैं, उन सारी चीज़ों को सिक्योर करना नेटवर्क सिक्योरिटी है। सेकंड इज नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन, मतलब किसी नेटवर्क की बात हो रही है, क्योंकि
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? थ्रू एनी नेटवर्क। भाई बीच में कोई एक ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए, है ना, तभी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उस मीडिया को सिक्योर करने की ज़रूरत है ना। वो मीडिया अगर सिक्योर नहीं होगा तो मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी इसी वहाँ डेटा के अनसिक्योर होने की वही उसी जगह पे है, उस मीडिया में ही, उस नेटवर्क में ही, ठीक है। और थर्ड सिक्योरिटी है इंटरनेट सिक्योरिटी, मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना। कई टाइप इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जब कई डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो हमें बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत कई टाइप के नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नेटवर्क है, वो तो नेटवर्क सिक्योरिटी का हो गया, है ना। उसमें मतलब एक उस ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों कंप्यूटर होंगे, वो आपस में कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के थ्रू, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। अगर यही चीज़ हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो गए, है ना। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट, अब यहाँ पे इंटरनेट का रोल आ गया। तो जैसे ही इंटरनेट का रोल आया, वैसे ही आपका क्या कहते हैं, सिक्योरिटी हमारा और भी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में आ जाता है ना। हमारा डेटा और सब बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे 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 नेटवर्क बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, है ना। लोगों के बढ़ने का क्या मतलब है? उतना ज़्यादा हम अनसिक्योर होते जा रहे हैं। पहले एक ही नेटवर्क था, फिर दो नेटवर्क हुआ, फिर तीन नेटवर्क हुआ, है ना। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो इन जो हमने तीनों टाइप की सिक्योरिटी पढ़े, इन तीनों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो तो इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे पढ़ते हैं द ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है? ये एक मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एक आर्किटेक्चर है जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। देखिए लिखे ना, द ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स यूजफुल इफ एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू ऑफ मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। The OSI security architecture focuses on security attacks, mechanisms, and services. These can be defined briefly as follows: threats and attacks. थ्रेट क्या है? अटैक क्या है ना। थ्रेट क्या है? अ पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी विच एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ सर्कमस्टेंस, कैपेबिलिटी, एक्शन और इवेंट दैट कुड ब्रीच सिक्योरिटी एंड कॉज हार्म। मतलब सिक्योरिटी को भंग कर देना, सिक्योरिटी ब्रेक कर देना, नुकसान पहुंचाना, है ना, सिक्योरिटी वायलेट करना, ये किसका काम है? थ्रेट का काम है। दैट इज अ थ्रेट इज पॉसिबल डेंजर दैट माइट एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, है ना। तो ये जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो थ्रेट है। अटैक क्या है? एन असॉल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी दैट ड्राइव्स फ्रॉम एन इंटेलिजेंट थ्रेट। मतलब जो थ्रेट का जो एक्शन होगा वो क्या है? अटैक करना। अटैक कौन कर रहा है? थ्रेट्स अटैक करते हैं। दैट इज एन इंटेलिजेंट एक्ट, दैट इज deliberate attempt, especially in the sense of method or technique, to evade security services and violate the security policies of the system,
है ना, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट, जब थ्रेट अटैक करेगा तो उस इसी इंटेंशन से करेगा कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ब्रेक हो जाएं, वायलेट कर जाएं, है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो ब्रेक हो जाए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। अटैक का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा था थ्रेट एंड अटैक। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।